हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मुझे आशा है कि आप बढ़िया होंगे। कल का वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, आज उसी का हम लोग पास्ट फॉर्म देखते हैं, यूज़ ऑफ हैड। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि विदाउट मैन वर्ब के सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं और यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। वैसा ही होना है जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का किया था। अब यूज़ ऑफ हैड हम पास्ट में करते हैं जब कोई वस्तु हमारे स्वामित्व में होती है, एकाधिकार में होती है, पास में होती है, जिसके ऊपर हमारा मालिकाना हक होता है। ऐसे स्थान पर हम पास्ट टेंस में कोई चीज को, पोजीशन को शो करने के लिए हम लोग यूज ऑफ हैड का प्रयोग करते हैं, वो भी विदाउट मेन वर्ब के साथ। तो आइए अब हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले आप लोगों को दिया है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर दी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस नाउन ऑब्लिक अदर वर्ड। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर है तो कि आपका वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हेड का प्रयोग होना है, आर्टिकल आपका आना है और नाउन अदर वर्ड वैसा ही होना है। सेंटेंस हम लोग देखेंगे। इसके पहला सेंटेंस है हमारा, हमारे पास सब कुछ था, मतलब पास्ट की बात, हमारे पास सब कुछ था। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में कि वी हैड ऑल थिंग। ऑल थिंग मतलब होता है सब कुछ, तो वी हैड ऑल थिंग। अब इसी का हम लोग नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग नेगेटिव्स बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखें आप नेगेटिव की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस अदर वर्ड। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें डिड नॉट हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर हैड के स्थान पर क्या हो जाता है आपका डिड नॉट हैव का, हैड ये हैव में आ जाता है, डिडंट का यूज हम लोग करते हैं आर्टिकल ऐसे, और बाकी सेंटेंस एग्जिटिव रहता है। जैसे सेंटेंस हमने चेंज किया है, रानी के पास समय नहीं था। अब रानी के पास समय नहीं था, पास्ट की बात है, तो हम लिखेंगे रानी डिड नॉट हैव टाइम, रानी डिडंट हैव टाइम, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब इंटरोगेटिव में कैसे होगा, क्या रानी के पास समय था, तो डिड रानी हैव टाइम, क्या रानी के पास समय नहीं था, तो डिड रानी हैव, डिडंट रानी हैव टाइम। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने देखे। अब हम इसका डब्ल्यूएच सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। डब्ल्यूएच सेंटेंस जिसके कि क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में ना दे सकें, ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने आपको बताई थी। लास्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में उन सारी चीजों को समझाई है। अब मैं इसका थोड़ा सा स्पीड में हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा होता है और लोगों को लगता है कि ये समय ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखें अब WH वर्ड्स प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस दिस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहे हैं हम लोग, वेयर डिड रानी हैव टाइम, रानी के पास समय कहाँ था, रानी के पास समय कब था, रानी के पास समय कैसे था, रानी के पास क्या था। अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से देखा। अब हम कुछ अलग सेंटेंस देख रहे हैं। देखें, हमारे पास छतरियां थी, सेंटेंस ध्यान सुनिए, हमारे पास छतरियां थी, इसको हम लोग करेंगे, हमारे के लिए आएगा वी, सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लेना हैड। तो लिखा यहाँ पर वी हैड, छतरियों के लिए लिखेंगे आप वी हैड अम्ब्रेलास, हमारे पास छतरियां थी, तो ये हो जाएगा वी हैड अम्ब्रेलास। अब हमारे पास छतरियां नहीं थी, तो आप खुद बोले किस तरीके से होगा, बहुत बढ़िया, शानदार बताया आपने। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी डिडंट हैव अम्ब्रेलास, UMBRELLAS, बहुत बढ़िया, वी डिडंट हैव अम्ब्रेलास। यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को जो अभी मैंने लिखा है, वी डिडंट हैव अम्ब्रेलास। क्या हमारे पास छाता थे, क्या हमारे पास छाता नहीं थे। आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं, WH में भी आप इसको जमा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम लोग के पास है, मेरे पास एक सुंदर पेन था, सेंटेंस है आपके पास, मेरे पास एक सुंदर पेन था। कब बनाएंगे हम लोग, I had a beautiful pen, I had a beautiful pen। मेरे पास सुंदर पेन नहीं था, I didn't have, बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, had यहाँ पर हैव परिणित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डिडंट का यूज होना है, तो हो जाएगा आई डिडंट हैव अ ब्यूटीफुल पेन। अब आगे देखें आप लोग, उसके दो पुत्र थे, कैसे बनेगा सेंटेंस। अब उसके दो पुत्र थे तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर शी, यहाँ आएगा हैड, शी हैड टू सन्स,
शी हैड टू सन्स, उसके 2 पुत्र थे। ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं आप लोग। तुम्हारी छुट्टी कब थी, सेंटेंस को देखें आप लोग, तुम्हारी छुट्टी कब थी मतलब WH सेंटेंस के स्ट्रक्चर का है, तो कब के लिए आ जाएगा when, उसके ठीक बाद आता है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, और उसके बाद आना है हैव, ये लिखा हैव, और छुट्टी के लिए आएगा हॉलिडे। तो व्हेन डिड यू हैव अ हॉलिडे या व्हेन डिड यू हैव हॉलिडे, तुम्हारी छुट्टी कब थी। अगला सेंटेंस देखें, क्या उनके पास कुछ खुले पैसे थे, सेंटेंस है क्या उनके पास कुछ खुले पैसे थे, सेंटेंस हम देखेंगे तो इसके लिए आएगा डिड दे हैव सम चेंज। सम चेंज का मतलब होता है खुले पैसे। अगर कभी जैसे हम लोग जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, मार्केट में जाते हैं, क्यों तुम्हारे पास खुले पैसे हैं, तो उसका आपको बोलना पड़ेगा डू यू हैव सम चेंज। अगर है तो बोलेंगे यस आई हैव सम चेंज, और नहीं है तो बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव सम चेंज, मेरे पास कुछ खुले पैसे नहीं है। अलग अलग प्रकार से हमारे कहने का अंदाज होता है। जैसे सेंटेंस देखें आप लोग, अनाया के पास लाल रंग की चूड़ियां हैं। अब इसको देखें कैसे बनाएंगे हम लोग, अनाया हैड, अनाया के पास लाल रंग की चूड़ियां थी, तो अनाया हैड रेड कलर्स, अनाया हैड रेड कलर्स बैंगल, रेड कलर्स बैंगल्स। या आप ऐसा कर सकते हो, अनाया हैड बैंगल्स ऑफ रेड कलर, या फिर हम लोग लिखेंगे अनाया हैड रेड कलर्स बैंगल्स, अनाया के पास लाल रंग की चूड़ियां थी। इस तरीके से इन सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि मैं हर बार लिखता हूं पीएस इट मींस होता है प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर हम लोग को बच्चों को प्रैक्टिस करवाना रहती है और कुछ मेरा वर्क भी रहता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं सर आप तो वीडियो जब बनाए तो बच्चों को नए नए कुछ सेंटेंस दिया करें ताकि कि वो वर्क करें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मतलब क्या है, पेरेंट्स की डिमांड और स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लोग इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और आप जैसा सजेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं। सो सेंटेंस देखें, बच्चों के पास कॉमिक्स थी, तो क्या होगा सेंटेंस, द चिल्ड्रन हैड कॉमिक्स। बहुत बढ़िया। अब इन जितने भी प्रकार के, जैसे मैंने लिखा शिक्षकों के पास पुस्तकें थी, मम्मी के पास सब्जियां थी, दोस्तों के पास पर्याप्त पानी था, गांव वालों के पास अनाज था। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस मैंने लिखे हैं, लेकिन उन जितने ये अभी जो हम लोगों ने सेंटेंस समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ये वाले सेंटेंस ये और ये कुछ दिए हैं, उनके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं। आज से हम लोग एक नई चीज और जोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे हम लोग पहले ही यहाँ पर लिख देंगे। DW इट मींस होता है डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के लिए हम लोग वोकैबुलरी आप लोगों के लिए बता रहे हैं। जैसे पर्याप्त, अब यहाँ पर लिखा है पर्याप्त, दिख रहा है आपको, पर्याप्त के लिए इंग्लिश में आएगा इनफ। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है अनाज, तो अनाज के लिए होगा ग्रेन। फिर लिखा गांव वालों, ग्रामीण जन के लिए, जैसे लिखा है गांव वालों के लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा विलेजर्स। फिर होता है चूड़ियां, चूड़ियों के लिए जो सेंटेंस है वो दिया हम लोगों ने बैंगल्स यानी चूड़ियां। छुट्टी के लिए जो वर्ड आएगा वो है हमारा हॉलिडे, और सुंदर के लिए आ जाएगा आपका ब्यूटीफुल। अलग अलग प्रकार की वोकैबुलरी हम लोग आपको समझाने का प्रयास करें। जितनी ज्यादा आप वोकैब्स याद करेंगे, जितनी ज्यादा वोकैबुलरी याद करोगे, आपकी इंग्लिश उतनी बढ़िया होती जाएगी, उतनी प्योर और उतनी प्यूरिफाई होती चली जाएगी। देखिए हम लोग, बच्चों के पास कॉमिक्स थी, द चिल्ड्रन हैड कॉमिक्स। अगला देखिए, शिक्षकों के पास पुस्तकें थी, आप खुद बना सकते हैं, क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, द टीचर हैड बुक्स। शिक्षकों के पास पुस्तकें थी, मम्मी के पास सब्जियां थी, बोलो तुम बोलो बेटा, वाह वेरी गुड। क्या बोला है, मम्मी के पास सब्जियां थी, मम्मी हैड वेजिटेबल्स। फिर अगला देखें, दोस्तों के पास पर्याप्त पानी था। अब ये आपके लिए मैं सेंटेंस कर रहा हूं, इसका रिप्लाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप तो कि कमेंट्स पर बताएं कि दोस्तों के पास पर्याप्त पानी था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं देखता हूं। इसके बाद गांव वालों के पास अनाज था, इसको भी ये तो कि कमेंट्स और किस तरीके से आप इसका ट्रांसलेट करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें इस प्रकार के सेंटेंसेस को, और हम लोगों से ज्यादा जुड़े, ताकि हम लोग इस जो समय जो है लॉकडाउन का ज्यादा अच्छे से हम लोग इसका सदुपयोग कर सकें। मैं आपको बार बार कहता हूं, बार बार आपको समझाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर्स करें, कमेंट्स करें। देखो कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं, कुछ का है कि बोले सर ये बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, इससे थोड़ा लेवल अपर करें, एडवांस लेवल का। मुझे पता है
कि आसपास के क्षेत्र के जो स्टूडेंट जो इंग्लिश जो फोबिया रहता है, इंग्लिश का जो डर है वो भी विशेषकर बोलने से, उसके लिए तो इस क्या करना, बेसिक्स से लेना रहता है हम लोगों को। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स से हम लोग एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। और आई प्रॉमिस टू यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोलेंगे और बिगिनर लेवल से लेकर अपर लेवल तक है तो कि मैं ले जाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं आशा अपेक्षाओं के साथ ये वीडियो है आपको सादर समर्पित है। और मैं फिर कहना चाहूंगा जाते जाते एक बार हो कि YouTube पर आप देखिए मेरा चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, इसको बार बार सर्च करें तो जितने भी वीडियोस हैं वन बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। बैक टू बैक वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं। फिर मैं एक बार कहूंगा स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, इसके ऊपर है तो कि YouTube पर जाके आप सर्च करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।